अच्छा मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। बहू ऐसी जाएगी शादी में? हमारे खानदान की नाक कटवाएगी? क्यों मम्मी जी? क्या ये सिंपल सा बन के जा रही है शादी में? थोड़ा चमक धमक के जा, 4 लोग देखें तो उन्हें भी पता चले मेरी बहू है। ठीक है मम्मी जी। रुको जरा, सब्र करो। मम्मी जी आप ठीक है? लग रही हूँ ना मैं आपके खानदान की बहू? जी चाहता है खुद को जला दो, मौत को। हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मम्मी, यहाँ पे सब मेरा ख्याल रखते हैं। बहू, मम्मी आपसे बाद में बात करती हूँ। ए बहू, जी माँ जी। अरे कुछ मायके से लाई वाई है, सोना वोना या कुछ और भी तेरे माँ बाप ने दिया? बातें तो तेरे माँ बाप बहुत कर रहे थे, ला जरा दिखा क्या दिए हैं। जी माँ जी, अभी लाई। माँ कैसी बातें कर रही हो आप? उनके मम्मी पापा ने आपको अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, फिर भी आप दहेज की बात कर रही हो। माँ शायद आप भूल गई हो कि आपकी भी एक बेटी है। तू सही कह रही थी बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी भी एक बेटी है। मुझे माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं माँ जी। जब तुम्हारे लाइक और व्यूज नहीं आते तो छोड़ क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम? ओ भाई ओ मेरा कुछ नहीं पता मैं कब वायरल हो जाऊं। भाभी। अरे दीदी आप आइए, बैठिए। आपके ये कंगन कितने प्यारे लग रहे हैं। दीदी अगर आपको ये कंगन अच्छे लग रहे हैं तो आप ही रख लीजिए। थैंक यू भाभी। ये चुड़ैल जब भी आती है मेरा कुछ ना कुछ सामान लेके चली जाती है। अरे वाह भाभी, आपके पास तो कितनी सुंदर ज्वेलरी है। क्या इसको मैं रख लूं? ठीक है दीदी, रख लीजिए। भाभी। अरे दीदी इस बार आप बहुत दिनों के बाद आई। क्या बताऊं दीदी, घर से बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलता है। हर 4 दिन पे खड़ी रहती है और बताती है मैडम को टाइम नहीं मिलता। आ गई इस बार फिर लूटने। भाभी लीजिए, मैं आपके लिए साड़ी लेके आई हूँ। लेकिन दीदी ये किस खुशी में? भाभी इसमें खुशी की क्या बात है, आप भी तो मुझे सब दे देती हो जो मुझे पसंद आता है। हे भगवान, मैं अपनी नंद को कितना गलत समझ रही थी। बहू इधर आ, मर गई क्या? जी माँ जी। बहू कल मेरी बहन की बेटी की शादी है, उसके शादी में तू ये साड़ी पहन के जाना। ये ले। लेकिन माँ जी ये तो बहुत हैवी है। हाँ हाँ मुझे पता है, कभी देखी अपने मैके में इतनी महंगी साड़ी? माँ जी इसमें तो बहुत गर्मी लगेगी, मैं इसको कैसे पहनूंगी? मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, कल रेडी हो जाना। चल जाए यहाँ से। बहू। जी माँ जी। मैंने जो साड़ी दिया है ना, वो साड़ी फिर गहने भी पहन लेना। लेकिन माँ जी ये गहने तो बहुत भारी है। भारी तो होगा ही ना, औकात से बाहर है जो तेरी। 100 रुपए की साड़ी में और 2000 की साड़ी में फर्क होता है। तेरे माँ बाप के दिए कपड़े में और मेरे कपड़े में जमीन और आसमान का फर्क है। ज्यादा जबान मत लड़ा, ये पहन कर आ जाना। ठीक है। देवरानी जी, मैंने सुना माँ जी के 2 सोने के कंगन गुम गए। अरे झूठ बोल रही होगी बुढ़िया। मुझे लग रहा है इस बार वो सच बोल रही है, क्योंकि रो भी रही थी वो। अरे एक नंबर की नौटंकी बाज है। 2 आंसू निकालना उसके लिए कोई मुश्किल का काम थोड़ी ना है। बात तो तू एकदम सही बोली है, किसी एक्टर से कम एक्टिंग नहीं करती हमारी बुढ़िया। वही ना दीदी, आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, आप जो अपना काम करो। एक बात बता, जब ये बुढ़िया कंगन रख के गई थी तब इस घर में बस हम दोनों थे, मैंने तो ये कंगन चुराया नहीं। तो कहीं हाँ तो मोटी, तुझे क्या लगता है ये कंगन मैंने चुराया है? मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है ये कंगन तूने ही चुराए हैं। मुझे तो लगता है ये कंगन तूने चुरा कर अपने गरीब मायके वालों को भेज दिया है। चुड़ैल, मेरे मायके वालों को गरीब बोल रही है? हाँ तो मोटी, तू क्या मुझे चोर नहीं बोलेगी? तू खानदानी चोरनी है। मुझे तो लगता है जब मेरा कान का गुमा था ना, वो भी तूने चुराया होगा। मुझे तो लगता है जब मेरी अंगूठी गुम हुई थी वो तूने चुराई थी। हो, अभी माँ जी को बता के आती हूँ कि उनके सोने के कंगन तूने चुराए हैं। हाँ जा जा, तू भी कोई दूध की धुली नहीं है।
हेलो गाइस, राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो आज मेरे को पार्सल रिसीव हुआ है, गिफ्ट माई ग्लैम की तरफ से मेरे को गिफ्ट आया है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी पैकिंग कर रखी थी। पैकिंग खोलने में मुझे बहुत टाइम लग गया क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बॉक्स की पैकिंग कर रखी थी। तो मैंने मुश्किल से खोल रही हूँ इसको ना, हर तरह से टेप की चिपका रखी थी तो मुश्किल से खुल गया है। अंदर भी बहुत ही सिक्योर टाइप से इन्होंने पैकिंग कर रखी ताकि प्रोडक्ट ख़राब ना हो। तो मुझे ये गिफ्ट मिला है, मेरे को इसके कोई पैसे नहीं दिया है मैंने। तो मेरे को मिला एक मैट लिपस्टिक और एक लिप लाइनर, दोनों के सेट बहुत ही प्यारी है। जो मुझे पसंद है वही सेट उन्होंने भेजा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। इसका लिप लाइनर का प्राइस लिखा है इसमें 599 और मैट लिपस्टिक की 399 है। तो इन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है। इनका जो कलर बहुत ही प्यारी है और लगाने में बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही प्यारी कलर, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। अरे बेटा, तू इसे इतना मक्खन क्यों लगा रहा है? जाने दे इसे, इसे ना इसके मायके में ही सड़ने देना। इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। तू ना इसे लेने नहीं जाएगा दोबारा, मरने देना इसे वही। माँ जी, शायद आप भूल रही हैं कि मैं 20 साल तक अपने माँ बाप के ही घर में थी। जब 20 साल में नहीं मरी तो अब क्या मर जाऊंगी? मैं अपने पति से रूठ कर जा रही थी, छोड़कर नहीं। आप जैसी सास ना अपने बेटे का घर तोड़वाती है। सोना, हाँ ये लो तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, मेरी तबीयत खराब है, तुम घर आ जाओगी? ठीक है। अभी तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ आपको। पूछ के बताना। ठीक है। सुनो। हाँ। वो क्या है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही हूँ आपका खाना बना के थोड़ी देर मिल आऊँ उनसे। तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? और ये क्या है कि मैं खाना बना के चली जाऊंगी? हम साथ चल रहे हैं। मम्मी पापा के लिए तुम कभी ऐसे पूछोगी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी चाहो जब जा सकती हो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, समझे? आप खड़ी क्यों हो? जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, साथ में चल रहे हैं। तुमसे मिली हूँ पहली दफा ये। अरे देवरानी जी, अभी तक यहीं बैठी हो, बाहर क्यों नहीं आई तुम? क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो? बताओ तो जरा, क्या सोच रही हो? थोड़ा परेशान तो हूँ, अभी नई हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है किससे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, कैसे उठना बैठना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो, नई बहू हो, ऐसा तो होता ही है, पर तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हारी बड़ी जेठानी है ना, तुम्हें सब सिखा देगी। पर दीदी, फिर भी ये परिवार। तुम यकीन मानो, ये परिवार बहुत अच्छा है। अगर तुम इनके साथ अच्छे से रही ना, तो तुम्हें यहाँ पे मायके की कमी भी महसूस नहीं होगी। और तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? तुम्हारी तो लव मैरिज है ना, और वैसे भी देवर जी तो तुम्हारे इशारे पे नाचते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या, अभी नई इस घर में आई हो और पूरे घर में कब्जा करना चाहती हो? नहीं दीदी। अरे अरे, डरो मत, अब घर का सारा काम क्या तुम ही करोगी? तुम जाओ अपने रूम में, मैं ये करती हूँ। मैं धो लेती हूँ दीदी। मैंने कहा ना कि जाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें। अरे बेटा, तुम दोनों आ गए। वैसे मार्केट से क्या क्या लेकर आए तुम दोनों? माँ, आप आज के बाद मुझे भाभी साथ कभी मार्केट मत भेजना। पता नहीं किस घर से आई है। क्या हुआ है, तू ऐसे क्यों बोल रही है? पूरे मार्केट में मेरी बेइज्जती करवा कर आ रही है, सामान सस्ते करवाने के चक्कर में। 40 रुपए का टमाटर 20 रुपए में चाहिए इनको। आजकल के महंगाई जमाने में कौन देगा? अरे बेटा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या क्या खरीदे हो मार्केट से? इनसे ही पूछो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। माँ जी, ये मैंने अपने लिए पर्स लिया है। वैसे बहू, कितने का है ये पर्स? ये बस 200 रुपये का है। क्या जरूरत थी इतना सस्ता पर्स लेने की? थोड़ा अच्छा ली होती, महंगा। माँ जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है, इसीलिए मुझे फिजूल खर्च करने की आदत नहीं है। जो काम 200 के पर्स में हो जाए, क्या जरूरत है इतने महंगे पर्स लेने का? ये सब छोड़िए माँ जी, इसे सामान रख मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है बहू, जा बना ले। बस साड़ी पहन कर आ जाओ। बस साड़ी पहन के आ जाओ का क्या मतलब है? इधर मैचिंग ब्लाउज नहीं मिल रहा है, मैचिंग झुमका नहीं मिल रहा है, बाल सेट नहीं हो रहा है। बस साड़ी पहन के आ जाओ, अभी और 2 घंटा रुको।